वेलकम टू आइकॉन्स लर्निंग। और आज हमारा बिजी के अंदर टॉपिक है कि बिजी में है ना हम बजट कैसे मेंटेन करते हैं, बजट प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बेसिकली बजट बनाते किस लिए हैं? अगर आप बजट मेनली एक्सपेंस के ऊपर बनाते हो कि भाई इस, आपने देखा सुना भी होगा कि भाई मेरा एक्सपेंसेस बजट इतना है। आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी एवरी ईयर बजट बनाती है, डिफेंस पे, एजुकेशन का बजट, इस तरह से। तो हम ना बिजी के अंदर भी एक बजट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के अंदर जो है सैलरी 1,20,000 से फालतू की नहीं बांटूंगा और मैं उसे 12 महीनों में डिवाइड कर लूँगा। इट मीन्स मैंने 1,20,000 रुपये को बजट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। मीन्स मंथली मेरा बजट क्या हो गया, 10,000 सैलरी का रहेगा। तो हम बिजी की हेल्प से बजट भी मेंटेन कर सकते हैं। और जैसी बजट को हम डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हमारा कोई भी एक्सपेंस ओवर तो नहीं जा रहा जो हमारा बजट था। तो आओ लेट्स सी कि हम बजट स्टार्ट कैसे करते हैं बिजी के अंदर। मेनली सबसे पहले आपने एडमिन में जाना है, देन कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे अगेन अकाउंटिंग फीचर्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आप एक नया फीचर देखोगे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अकाउंट्स के अंदर बजट्स। जैसे आप बजट्स एंड देन इस फीचर को आपने क्या करा लेना है, सेव करा लेना है। जैसे आप सेव कराओगे, सेव कराने के बाद आपने सीधा बजट क्रिएट करना है। कैसे? जैसे हम चले गए हैं बजट बनाने के लिए, तो बजट जैसे हमने बजट ऑप्शन ऑन किया तो इसकी ना एक रिपोर्टिंग भी रेडी हो जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि बजट ऑन है? एमआईएस के अंदर ना एक बजट वेरिएंस, एक नया ऑप्शन अपीयर हो गया, पहले नहीं था। ये पहले नहीं होगा। अगर आप बिजी को स्टार्ट करके जब चेक करोगे, बजट क्या नया आ जाएगा, बजट वेरिएंस आ जाएगा। ओके, हम बजट बेसिकली किस पे बनाते हैं, एक्सपेंसेस पे बनाते हैं। तो जैसे मैं कोई भी एक्सपेंस पुटअप कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेज़र बनाया जैसे सैलरी का, तो सैलरी का तो ऑलरेडी बना होता है। अगर हम लिस्ट में जाके देखेंगे तो हमारे पास सभी लेजर्स की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सैलरी का ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम सैलरी को ना लेज़र बना नहीं रहे, हम मुझसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में गए और कौन सा लेजर सेलेक्ट किया, सैलरी का। जैसे मैं सैलरी के लेजर पे जाऊँगा ना तो एक नया डायलॉग ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड, लिखा हो ना, बजट फॉर द अकाउंट सैलरी। पर्टिकुलर हम बजट किसका बना रहे हैं, सैलरी का बजट बना रहे हैं। वैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस का बजट बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है और कहती है कि भाई हम हर महीने इतने का या पूरे साल में हम पर्टिकुलर एक अमाउंट का बजट तैयार कर लेते हैं और इससे ट्रैक कर सकते हैं कि भाई मंथली हमने एडवर्टीजमेंट पे कितना एक्सपेंस किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सैलरी का बजट बना रहा हूँ। ये कहता है कि एनुअल बजट बनाओ आप। एनुअल बजट आपने डाला कि भाई मेरा पूरे साल का बजट 1,20,000 का है। तो बिजी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली से एवरेज बेस पे 1,20,000 को 12 महीनों में इसने डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप ओके करोगे ये बजट रेडी हो चुका है। F2 करके हम सेव कर लेते हैं। अगर कल को हम इस एक्सपेंस को पे करते हैं, पेमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे, अल्ट F5 से हम पेमेंट कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस में जाके हम पेमेंट करेंगे, देन ऐड करेंगे। और मैं यहाँ पे सपोज सैलरी पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सैलरी सैलरी मैं मंथली पे कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं पे करूँगा। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट मंथ 11,000 सैलरी पे की है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान दें, अगर डायरेक्टली किसी भी लेज़र के अंदर आपने मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे अल्ट एम प्रेस करते हैं और अल्ट एम से हम कैश का बैलेंस डाल सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है और हम एक्सपेंस करेंगे। मैंने 10 लाख रुपीज़ डाल दिए यहाँ पे, देन F2 करके सेव कर देते हैं। देन F2 करके सेव, हमने 11,000 रुपये सैलरी पे कर दी है। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। अब जैसे ही मैंने ना यहाँ 11,000 रुपये सैलरी पे की, दोबारा मैं ना अगली एक एंट्री और डालता हूँ। जैसे ही मैं सैलरी की एक एंट्री और डालता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल को सैलरी पे कर रहा हूँ और मैंने 3,000 सैलरी और पे की। एक्चुअल में मेरा मंथली बजट तो 10,000 का था, लेकिन 11,000 मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। और मैं दोबारा अगर मैं पे करता हूँ तो ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है, क्या कहता है, बजट लिमिट, अकाउंट सैलरीज एक्सीडिंग इट्स मंथली बजट लिमिट 10,000। क्योंकि हमारा मंथली बजट कितना था, 10 का, लेकिन हम तो 13-14,000 कर चुके हैं। हालांकि एंट्री एक्सेप्ट तो कर रहा है, कर ली उसने। रीज़न क्या है एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मैंने जो है ना यहाँ एडमिन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन एक ना ऑप्शन आता है वार्निंग अलार्म। ये देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा वार्निंग अलार्म, वार्निंग अलार्म ये रहा।
अगर आप वार्निंग अलार्म में जाओगे तो ये देखो बजट के ऊपर, बजट लिमिट इज़ ओनली वार्निंग ओनली, ये सिर्फ वार्निंग वार्निंग दिखा रहा है। अगर आप डोंट अलाउ कर दोगे तो बजट जैसी क्रॉस होगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वार्निंग अलाउ करता हूँ तो एक वार्न कर देगा कि भाई आपका मंथली बजट 10,000 का था, जो भी आपका एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग, या 20,000 रुपये का था। अगर नो एक्शन तो बजट कितने का ही हो कोई एक्शन नहीं लेगा, वार्निंग भी नहीं देगा, डोंट अलाउ में आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। सेव कर देते हैं। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अगर बजट का वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब फ्लैक्चुएशन को चेक करना है कि बजट में क्या उतार चढ़ाव हुआ है, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद MIS रिपोर्ट यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग के अंदर जाएंगे और बजट वेरिएंस के अंदर आप देखोगे कहता है ऑल अकाउंट, अगर सभी अकाउंट, मैंने ऑल अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है। ऑल हेड्स मतलब सारे के सारे हेड्स जो हमने यूज़, आपने ना यहाँ पे अकाउंट ग्रुप का यूज़ करना है। जैसे अकाउंट ग्रुप किस लिए मैं कर रहा हूँ, देखो अकाउंट ग्रुप, ठीक है, ये एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप ऑफ अकाउंट, सभी आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑल अकाउंट नहीं, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अकाउंट ग्रुप, हेड क्रॉसिंग बजट, ऑल हेड्स यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मंथली। देन अप्रैल टू अप्रैल, अगर पूरे साल का मुझे बजट देखना है तो मैं अप्रैल टू मार्च कर लूँगा, यहाँ से पूरे साल का बजट देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्च, अप्रैल टू मार्च, सॉरी अप्रैल टू, हमने यहाँ पे क्या लेना है, मार्च। और कहता है शो द एनुअल बजट, आपने इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, देन F2 प्रेस करोगे। देखो ये ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप्स हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं किया, पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, जैसे कि ऑल अकाउंट्स में चले जाते हैं। ऑल क्रॉसिंग बजट्स अगर मैं चेक करता हूँ, ये भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी मार्च गलत दिखा रहा है। देन दिस वन, इस ऑप्शन को F2 करते हैं, शो कर दिया इसने। ये देखो एक तो एनुअल बजट दिखा रहा है यहाँ पे, और आपका मंथली बजट कितना था 10 का, आपने 14, यानी आपका नेगेटिव जा रहा है 1 लाख, यानी पहले महीने ही वेरिएंस चेंजेस 40% के चेंजेस हो गए हैं। समझ आ गया। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, फ्लैक्चुएशन, रिपोर्ट चेक करना कि भाई हमारा एनुअल बजट कितना था और मंथली हमने एक्सपेंस कितना कितना किया हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं बीजी के अंदर। थैंक्स।